असल में सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ी अपोजिशन मौजूद है कि बेनज़ीर भुट्टो जब इक़्तिदार में आई उसे 16 महीना और 2 साल के करीब इक़्तिदार मिला। ये कौन से तीर मार रहे हैं जिनको 17 साल से हुकूमत मिली हुई है। सरवरी जमात के लोग माना पीर पागल से ज़्यादा हैं और अक्सर पीपल्स पार्टी के जो अहदेदार रहे हैं या पीपल्स पार्टी के तकरीबन जो MPA हैं वो सरवरी जमात के मुरीद हैं। बेनज़ीर के टाइम में पीपल्स पार्टी जो अहदेदार बनाती थी वो कम से कम पीपल्स पार्टी का वर्कर होता था, अभी ऐसा नहीं है। जो ताज़ा पीपल्स पार्टी में शामिल होता है वो ज़िले का सदर बन जाता है। अब्दुल हक भुट्टो जो है एक मोहब्बत वाला आदमी था, वो प्यार देना और प्यार लेना दोनों जानता था। मोशारफ फिरोज का सारा सियासी ढांचा ज़िया लंजार चला रहा है, किसी भी गरीब वर्कर को ज़िया लंजार ने नौकरी नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना शेर मोहम्मद, फेस ऑफ सिंध के साथ। आज हम बात करेंगे कि सिंध में सियासी उथल पुथल होने जा रही है और सिंध में जो 16 साल से इक़्तिदारी जमायत है उसके अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं और बहुत से अज़ला में तो सिंध में ऐसी सूरत हाल है कि अपोजिशन का नामो निशान नहीं है। जिस तरह शिकारपुर में महर ख़ानदान था वो हमेशा पीपल्स पार्टी के सामने खड़ा रहता था, गौस बख्श महर, शहरयार महर वाले, और वो हमेशा जीत कर भी पीपल्स पार्टी के सामने आते रहे हैं, मगर इस बार वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस तरह से सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में भी अपोजिशन नाम की चीज़ जो है वो इस तरह नज़र नहीं आती जिस तरह माजी में आती है। मेरे साथ मौजूद हैं नौशरफ फिरोज प्रेस क्लब के साबिक सदर मज़हर खास के लिए सीनियर सहाफ़ी भी हैं और मुख्तलिफ अखबारों में ज़िले रिपोर्टर भी रहे हैं। इस वक्त भी एक सिंध के माया नाज अखबार के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ। सिंध की जो सियासी सूरत हाल है उसको आप किस तरह से देखते हैं? सिंध की जो सूरत हाल अब है, जहाँ मौजूदा जो सूरत हाल है वो ऐसी सूरत हाल नहीं है जैसी देखने में आ रही है। असल में सिंध की सूरत हाल या सिंध के हवाले से ये कहना कि वह सिंध में अपोजिशन नहीं है, ये भी गलत बात होगी। असल में सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ी अपोजिशन मौजूद है और पीपल्स पार्टी जो इस वक्त इक़्तिदार में सिंध में आई है वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आई है और जो RO DRO इन्होंने DC और डिप्टी कमिश्नर या ACO को मुकर्रर किया, उनका एक कमाल था जो इनको जितवाया गया। दूसरी बात यह है कि अब जो सूरत हाल बनने जा रही है वो पीपल्स पार्टी के फेवर की नहीं। चाहे अभी भी इक़्तिदार में जो पीपल्स पार्टी बैठी है सिंध में 17 साल से उनके पास इक़्तिदार है। ऐसा ही हमारे पास माजी का वाक़या है मुशर्रफ के दौर का। मुशर्रफ के दौर में 11 साल जो हुकूमत में बैठे थे उनमें सैयद नासिर अली साहब था, तो जो चांडिया कबीले के सरदार हैं वो भी थे, जो ठट्टे के शिराजी हैं वो भी थे। मतलब जो अब पीपल्स पार्टी के MPA MLA बने हुए हैं अक्सर मुशर्रफ से मिले हुए थे। आपका कहना है कि मुशर्रफ के दौर में जो मेरी बात ये है जो मुशर्रफ का दौर था उनसे अब जो है सिंध में पीपल्स पार्टी का दौर बदतरीन दौर है। मुशर्रफ का इनसे दौर अच्छा था। जब मुशर्रफ के खिलाफ सिंध की आवाम उठ खड़ी हुई तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं होगी? नहीं, आपका कहने का मतलब ये है, मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो भी आदमी पावरफुल सियासी तौर पर हैं वो सब पीपल्स पार्टी में नजर आते हैं जो माजी में परवेज मुशर्रफ के साथ नजर आते हैं। आपका कहने का मतलब ये है। मगर मेरा एक सवाल है कि बेनज़ीर साहिबा जब शहीद नहीं हुई थी तो सिंध में जब पीपल्स पार्टी का इलेक्शन होता था मुखालिफ सियासी जमातों से, तो पीपल्स पार्टी को इतनी मकबूलियत, इतनी सीटें कभी नहीं मिली माजी में। इस वक्त जो 2024 की इलेक्शन हुई है तो सिंध में
61 कौमी असेंबली की टोटल सीटें हैं, जिनमें से 44 जो सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी ने जीती हैं और 17 एमकेएम के सुपुर्द की गई हैं। तो 44 सीटें जीतना भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है पीपल्स पार्टी के लिए कि बेनजीर से भी ज्यादा पावरफुल है क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी? यही तो कमाल है। असल में जो लोग कहते हैं बाबा बेनजीर के वक्त में पीपल्स पार्टी मकबूल नहीं थी, अभी मकबूल है, वो गलत कह रहे हैं। बेनजीर के वक्त में पीपल्स पार्टी इतनी मकबूल होती थी सिंध में जिसका अंदाजा ही नहीं होता था। पीपल्स पार्टी लेकिन नौशर फिरोज में तो आधी जिस सीटें आदमी को पीपी जीतती थी, आधी वो जो है ना पीपी मुखालिफ जीतते थे। एस्टेब्लिशमेंट का कमाल था। जब अब है नौशारो फिरोज की बात करते हैं, जैसे जतोई खानदान या दूसरे वो वैसे ही डीसीओ और एसएसपी अपने मुकर्रर कराते थे। अपने जो ये हैं पोलिंगों पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो अपने मुकर्रर कराते थे। जैसे अब ये जो ताज़ा इलेक्शन हुई पीपल्स पार्टी वालों ने अपने मुकर्रर करा, ये कमाल है। और दूसरी बात ये है कि बेनजीर भुट्टो जब इक़्तिदार में आई उसे 16 महीना और 2 साल के करीब इक़्तिदार मिला। ये कौन से तीर मार रहे हैं जिनको 17 साल से हुकूमत मिली हुई है। असल बात ये है अच्छा, एक बेनजीर का कमाल ये था, बेनजीर सारे सिस्टम को चेंज करना चाहती थी, ये नहीं कर रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चल रहे हैं। बेनजीर ये बात नहीं करती थी। बेनजीर जो हेठ लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनकी किस्मतें तब्दील करने की पॉलिसियां ले आना चाहती थी। जहाँ बेनजीर ऐसा माहौल बनाती थी कि नीचे वाला लोग जो है वो खुशहाल होगा, मुल्क खुशहाल होगा, सिंध खुशहाल होगी। ये नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं चंद खानदानों के पास पैसे हो। ये आसिफ जरदारी की पॉलिसी नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जरदारी चल रहा है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आसिफ चल रहा है। तो एक यहाँ सहाफती हलकों में सिंध के जो बाशऊर सहाफ़ी हैं और सिंधी में जिसको सान्यावंत सहाफ़ी बोलते हैं, उनके नज़दीक एक चीज़ नज़र आ रही है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है उसमें 3 अपोनेंट आपस में ही लड़ रहे हैं। एक फरियाल टालपुर का ग्रुप है, एक आसिफ अली जरदारी का ग्रुप है और एक बिलावल भुट्टो जरदारी का ग्रुप है। तो इस वक्त ज़ाहिरन जो सबसे मजबूत धड़ा नज़र आता है वो फरियाल टालपुर का नज़र आता है कि उसके जो लोग हैं इस वक्त हुकूमत में हैं और उनके जो पावर्स हैं वो सबसे ज़्यादा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये ऐसी बात नहीं है। असल में आसिफ जरदारी के सारे फैसले फरियाल टालपुर करती है। आसिफ जरदारी के कहने पे ही पर जो फरियाल टालपुर सिंध में सियासी लोगों से मुलाकातें करती हैं या जिन जिन को वजारतें देती हैं वो आसिफ जरदारी की सलाह करती हैं और आसिफ जरदारी जैसा कहता है वैसा वो करती है और बिलावल वैसा ही करता है। बाकी ये सूरत हाल है जब दूसरे लोग जो हैं दूसरे धड़े बनने शुरू हो गए। जैसे आप मखदूम जमील जमा का हाँ, वो उसको ने आवाजें उठाना शुरू कर दी है, आना, दूसरे लोगों से मुलाकात करना। मखदूम जमील जमा एक खानदानी शख्स है और उनकी एक बड़ी जमात है जो माना ये सारी सिंध में जैसे पीर पागाड़ा साहब की जमात है, हुर तहरीक है, उनसे वो ज़्यादा है लोग। और इनकी सरवरी जमात जो है सारी सिंध में फैली हुई है। सरवरी जमात के लोग माना पीर पागाड़े से ज़्यादा हैं और अक्सर पीपल्स पार्टी के जो अहदेदार रहे हैं या पीपल्स पार्टी के तकरीबन जो MNA MP हैं वो सरवरी जमात के मुरीद हैं। अच्छा, इस तरह जिस तरह अब आबिद जतोई से वो शिकारपुर में मुलाकात की है और पीर फजल शाह जिलानी जो खैरपुर ज़िले के MNA है पीपल्स पार्टी के रानीपुर के, फातिमा फर्डो के इशू में जो उनके ख़ानदान के लोगों पर इल्ज़ामात थे उनसे भी मुलाकातें की हैं। तो मखदूम जमील जमा की जो सिंध के पीपल्स पार्टी के बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी से नाराज़ है या नाराज़गी का इजहार करते नजर आते हैं, उनसे मुलाकातें करने का क्या मतलब है?
इस मुलाकात को इस नज़र से देखा जा रहा है कि एक तो मखदूम जमील जमा हबीब कह रहा है कि मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ और पीपल्स पार्टी का एमएनए बना हुआ है, वो उनकी अलग बात है। बाकी वो जो लोगों से मुलाकातें कर रहा है, इसके पीछे ज़रूर कोई बात है। जो मुलाकातें कर रहा है उन लोगों से कर रहा है जो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हुए। माना ये जो सैयद हैं फजल शाह। दस्तगीर की गादी के, इनका एक अलग मकाम है खैरपुर के ज़िले में। इनका जो एक ख़ानदान है, उनके उनके मुरीद हुए हैं। उनको अभी पीपल्स पार्टी के एक एमएनए हैं, 2 एमपी हैं। ताज़ा जो अभी सूरत हाल बन रही है कि मखदूम जमील जमा सियासी लोगों से किसी के कहने के बाद मुलाकातें कर रहा है। मतलब अपने तरफ से वो नहीं मिल रहे हैं। तो इसका सूरत हाल तो ये बता रही है मखदूम अमीन फ़हीम का बेटा है मखदूम जमील जमा, वो जो मुलाकातें कर रहा है ज़रूर उसके पीछे कोई बात है और ज़रूर कुछ न कुछ होने वाला है। अच्छा, मखदूम जमील जमा का दादा मखदूम तालिबुल मौला जो जुल्फ़कार अली भुट्टो का साथी था, और मखदूम अमीन फ़हीम जो इसके वालिद थे वो बेनज़ीर साहिबा के साथी थे। तो इस वक्त क्या वो अपने आप को पीपल्स पार्टी में आइसोलेट हुआ समझते हैं कि उन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी में नाराज़ है? क्या पीपल्स पार्टी के अंदर से ही कोई नया धड़ा उभर कर या फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरफ तो नहीं बातें हो रही है, जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो किसी के कहने पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? सच ये है और हकीकत भी ये है कि मखदूम ख़ानदान या मखदूम तालिबुल मौला मखदूम अमीन फ़हीम, उनका किरदार पीपल्स पार्टी में ऐसा है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को तकलीफ़ों वाले दौर में बचाया। इस ख़ानदान का पीपल्स पार्टी में हिस्सा है और ये पीपल्स पार्टी ये बात भी कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर हिस्सा मखदूम है। और ये बदकिस्मती है कि मखदूमों के खिलाफ ज़िया लंजार बोले, कम से कम आसिफ जरदारी जाफर टालपुर को ये बात गवारा नहीं होनी चाहिए कि मखदूम जमील जमा सरवरी जमात का सरबराह है और उससे अलावा उनकी पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं। उसके तंज़िया अंदाज में कहता है जाकर शायरी करें। ये ज़िया लंजार को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कम से कम मेरा ख्याल है कि ज़िया लंजार को सियासी बयान देना मतलब आपका चाहिए। कहने का मतलब है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि ज़िया लंजार ने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, उसका नोटिस लेना चाहिए। बेनज़ीर के टाइम में जो वर्कर थे उनकी अलग बात थी, जो अभी वर्कर है ना, खाओ और खिलाओ, मतलब चोरी खाने वाले हैं। खाओ और खिलाओ के तहत चल रहे हैं। ये वर्कर पीर पागारों के हुरों से कम मेरी एक राय, वो किसी भी मुकाबले जैसे नहीं। मतलब आपका कहना है कि वो चोरी खाने वाले हैं इस वक्त? सिर्फ हुकूमत जब है ये बैठे हुए हैं, ये टाउन म्यूनसिपल कमेटी के जो बजट आते हैं, जो पैसे बांटते हैं, इनके पास होते हैं, यही उन्हें राजी करते हैं, इसलिए ये बैठे हैं। तकलीफों वाले दौर में पीपल्स पार्टी के पास ये नहीं होगी। अभी तो पीपल्स पार्टी की जो तंजीम साजी है वो अजीब है। बेनज़ीर के टाइम में पीपल्स पार्टी जो ओहदेदार बनाती थी वो कम से कम पीपल्स पार्टी का वर्कर होता था, अभी ऐसा नहीं है। जो ताज़ा पीपल्स पार्टी में शामिल होता है वो ज़िले का सदर बन जाता है। हमारे ही नौशाद फिरोज ज़िले का ये मिसाल है कि हमारे ज़िले नौशाद फिरोज में मल्हार राजपर पीपल्स पार्टी का सदर था। मल्हार राजपर के सारे यहाँ के जो टिकट होल्डर थे उसमें शाह खानदान थे या दूसरे खानदान जो होते थे, उन्होंने मुखालफत कई मरतबा मुखालफत की। तब मल्हार राजपर किसी काम का नहीं है, ऐसा है, बुरा आदमी है। लेकिन बेनज़ीर ने उसकी बात लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ये बात मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं थी कि वो एक वर्कर था और सच्चा आदमी था। और दूसरी बात ये है कि हमारे ज़िले में अब्दुल हक भुट्ट का एक अलग किस्सा है। अब्दुल हक भुट्ट जो है एक मोहब्बत वाला आदमी था। वो प्यार देना और प्यार लेना दोनों जानता था।
वो ऐसा आदमी था कि वो कोई गरीब उसके पास आ जाता था तो वो ये नहीं कहता था कि हुकूमत उसकी मदद करे, लेकिन वो अपने जेब से उसकी मदद कर देते थे। मतलब गरीबियों को बहुत अभी हमदर्द थे। अभी भी उनके खानदान में ऐसा ही उसका बेटा है अहमद नवाज भुट्ट, वो गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन चला रहा है और वो अपनी मदद आप लोगों की मदद कर रहा है। अब्दुल हक भुट्ट ने पीपल्स पार्टी में होके भी जो पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर थे, खास करे जो गरीब होते थे, उनको उसने नौकरी दी। अब्दुल हक भुट्ट का ये सबसे बड़ा कारनामा था कि नौशहरा जिले में आप जाने या जांच करवाएं तो अब्दुल हक भुट्ट किसी अपने अजीज दी होंगी, 2 3 4 दी होंगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नौकरियां जो है उसने उन वर्करों को दी थी जो पीपल्स पार्टी के गरीब वर्कर थे, उन्हें अब्दुल हक भुट्ट ने नौकरी दी। उनके बाद अब्दुल हक भुट्ट के जाने के बाद अभी तक मैं कह रहा हूँ नौशहरा फरोज का सारा सियासी ढांचा ज़िया अंजार चला रहा है। किसी भी गरीब वर्कर को ज़िया अंजार ने नौकरी नहीं दी, किसी भी गरीब वर्कर को, किसी भी गरीब वर्कर को ज़िया अंजार ने नौकरी नहीं दी और किसी भी गरीब वर्कर की माली मदद में ज़िया अंजार ने नहीं की, किसी गरीब वर्कर की, लेकिन वो उनकी मदद कर रहा है जो उनके आगे पीछे साई साई करते हैं या उसे बोलते हैं आप ठीक कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वो मदद करता है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर हैं जिन्होंने तकलीफ हुई है सटी हैं, उनकी वो मदद नहीं करा, उनकी वो मदद नहीं करा। दोस्तों, जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम इसको सब्सक्राइब कर ले और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको कमेंट्स, लाइक और इसको शेयर भी करें। आपने नौशहरा फरोज प्रेस क्लब के साबिक सदर मज़हर खासकेली की बातें सुनी। इनका बेलाग जो तज्जिया है वो यही कहता है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है और इक़्तिदार के जो मज़े लूट रहे हैं इसमें चूरी खाने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन कुर्बानी देने वालों को जो है ना वो पीछे धकेला गया है। और बाबा वर्कर अब्दुल हक भुट्ट का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि वो गरीबों की अपनी जेब से भी मदद करते थे, चाहे हुकूमत उनकी मदद करे या ना करे। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।